नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पुराण और वेद क्या कहते हैं कलयुग के अंत के बारे में। ये टॉपिक सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। बहुत सारी डिस्कशंस, भविष्यवाणियां और चिंताएं इसी विषय पर हैं। क्या कलयुग का अंत नियर है? आज हम ट्राई करेंगे इसका आंसर ढूंढने की। पुराणों और वेदों में बताए गए उन संकेतों और घटनाओं को समझेंगे जो कलयुग के अंत का संकेत देती हैं। कलयुग के अंत का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट साइन होगा धर्म का पतन। पुराणों के हिसाब से इस समय धर्म अपने आखिरी स्टेज में होगा। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा जैसे वैल्यूज लगभग खत्म हो जाएंगे। लोग सेल्फिश, लालची और अधर्मी बन जाएंगे। धर्म और ईश्वर में आस्था कमजोर हो जाएगी और लोग भौतिक सुखों में खो जाएंगे। ये पतन सोसाइटी के हर वर्ग में दिखाई देगा, आम आदमी से लेकर राजाओं और नेताओं तक। पुराणों में दूसरा इंपॉर्टेंट साइन बताया गया है मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और एज में कमी। त्रेता युग में लोग हजारों साल जीते थे, वहीं कलयुग में एवरेज एज घटकर कुछ दशकों में सिमट जाएगी। सिर्फ एज ही नहीं, बल्कि लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्ति भी कमजोर होगी। रोग, शोक और दुर्बलता ह्यूमन लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की बुद्धि और विवेक भी कमजोर हो जाएंगे। लोगों का मन संकीर्ण और सेल्फिश हो जाएगा। वे सच और झूठ में, धर्म और अधर्म में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का महत्व कम हो जाएगा और अज्ञानता फैल जाएगी। कंबादीन हो। चैप्टर 4, आर्थिक असमानता। कलयुग का एक भयानक रूप आर्थिक असमानता के रूप में सामने आएगा। पैसा कुछ ही लोगों के पास होगा, जबकि ज्यादातर लोग गरीबी और अभाव में जीने को मजबूर होंगे। ये असमानता समाज को कमजोर करेगी और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। ईमानदारी और अच्छे संस्कारों की जगह लालच और स्वार्थ ले लेंगे। चैप्टर 5, परिवार और सामाजिक रिश्ते। कलयुग के अंत समय में परिवार और समाज के रिश्ते भी कमजोर होंगे। माता पिता और बच्चों के बीच, भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान कम हो जाएगा। स्वार्थ और लालच इन रिश्तों में दरार पैदा करेंगे। परिवार, जो कि समाज का आधार है, वो टूटने लगेगा। चैप्टर 6, प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति भी कलयुग के अंत में अपना गुस्सा दिखाएगी। भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार आएंगी। बीमारियां ज्यादा फैलेंगी और लोग मरेंगे। ये प्रकृति का इशारा होगा कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। चैप्टर 7, काम, क्रोध और मोह। कलयुग के अंत में काम, क्रोध और मोह, ये तीनों चीजें इंसान के मन पर हावी हो जाएंगी। लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। गलत काम, हिंसा और लालच हर तरफ फैल जाएंगे। मानवता अपनी आखिरी सीमा पर होगी और विनाश पास होगा। चैप्टर 8, धार्मिक नेतृत्व। एक और चिंता की बात होगी धार्मिक नेतृत्व का पतन। सच्चे धर्मगुरु और संत मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी जगह ऐसे लोग लेंगे जो धर्म का यूज अपने फायदे के लिए करेंगे। लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाएगा और उनका शोषण होगा। चैप्टर 9, अंतिम विनाश और कल की अवतार। आखिरकार जब बुराई अपनी हद पार कर देगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल की अवतार में आएंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुनिया को बुराई से मुक्त करेंगे। ये एक भयानक युद्ध होगा जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई होगी। इस महाप्रलय के बाद सतयुग शुरू होगा और दुनिया को एक नई शुरुआत मिलेगी। ओत्रो,
कलयुग के अंत की कहानी। तो ये थी पुराणों और वेदों में बताई गई कलयुग के अंत की कहानी। ये एक चेतावनी है, एक मैसेज है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, प्यार, दया और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कलयुग का अंत निश्चित है और उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।